नमस्कार, आप देख रहे हैं वाहिगुरु सेवा यूपी। सभी हमारी बहनें माताएं आई हुई है, उनका भी धन्यवाद है। सभी जो लोग आए उनका भी धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो हमारी बहनें हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया। ये सारे हमारे पागल ने साडी वीडियो ना स्वाद विखावांगी है यार, अभी विखा नहीं पाना भाई, गल फिर दिक्कत होनी है साडी वीडियो ना पार्टी का धन्यवाद हम करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे करवाया। धन्यवाद हम देना चाहते हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी का, जो मध्य प्रदेश से आए। और एक मिनट बाद सारे मगर संग सारी खड़ी होगी यार। मीडिया तो खुलेगी नहीं, मीडिया तो खोल देना। मीडिया भी बैग कर लो, बैग कर लांगे। अरे यार करते तुम यार, बैग के कैसे हो जाए हैं? तुम कर लो बैग, वीडियो आ जाओ साडी जगह, तुम आ जाओ। सवाल करती यार तुम आंदोलनकारी धरती से आए हैं। बेगा पाठेकर जी जिन्होंने जो विस्थापित लोग हुए नर्मदा घाटी से एक बड़ा आंदोलन चलाया, हम वहां पे के प्रोग्राम में गए। जो इनको चाहने वाले लोग आप देखोगे भाई थोड़ा पीछे जाओ, तो आप देखते रह जाओगे, हर घर इनका चाहने वाला है। ये पूरा संयुक्त मोर्चा हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सीतापुर की धरती पे जो यहाँ की सरकार, एलआईयू और पुलिस प्रशासन के लोग थोड़ा प्लीज थोड़ा जिन्होंने रात तक भी लोगों को रोकने का काम करा, उनके घरों पे पुलिस फोर्स के लोग बैठाने का काम करा कि ये गरीब किसान है, जो छोटे बड़े किसानों की बात करते हैं, ये ट्रैक्टर में ना जाए, ये बसें लेकर ना जाए। उन बसों को रोकने का काम करा, लोगों को ट्रेन में बैठने से रोकने का काम करा। ये पूरी रात अभियान पुलिस प्रशासन का चला। उसके बाद लोग अपने घरों में निकल चले, क्योंकि क्रांति की मिसाल है। हल्लू चालवा जो महाराष्ट्र का हुआ है कि हल्लू चाल धीरे धीरे चलती हुई ये दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रही है। लखनऊ की तरफ बहुत मीडिया के लोग कहते हैं कि लखनऊ कब जाओगे? लखनऊ भी जाएंगे। जब लखनऊ को चारों तरफ से घेर लेंगे, उसके बाद में लखनऊ भी जाएंगे। अभी बहुत टाइम है। ये मुक्ति अभियान चलने लगा देश में। जो यहाँ की सरकार कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म करा। आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के अंदर सबसे बड़ा अगर गुंडागर्दी हुई है, सरकारी गुंडागर्दी, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। अगर एक वोट भी एक भी मेंबर था, वो जिला पंचायत का था या प्रमुख का बीडीसी था, जब तक उनके लोगों को वोट की हाँ नहीं करी, उसके घर पे जेसीबी दरोगा लेकर खड़ा रहा हुई। उसका 40 साल पुराना बना हुआ मकान अवैध बता गया पटवारी ने, उसका मकान अवैध बता, कहा कि तो वोट दे दो, नहीं तो घर टूटेगा। तो गुंडागर्दी किसकी रही? ये सरकार सरकारी गुंडागर्दी के तहत पे यहाँ पे राज करना चाहती है। और एक चीज और सुन लो, जनता इनको वोट नहीं देगी, लेकिन जो वोट लड़ने वाले लोग होंगे उनके पर्चे कैंसिल होंगे। जो लड़ने वाले लोग होंगे, बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट भी डीएम और एसएसपी उसको जीत का सर्टिफिकेट देगा। ये गुंडागर्दी है। इनके बहुत लोग कहते हैं कि अब की तब से तो चुनाव होगा ही नहीं, जनता आपको वोट नहीं देगी, आप जीतोगे कैसे? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। वोट की चोट जो एक नारा संयुक्त मोर्चे का है, ये इस तरह की सरकारों को वोट की चोट से ही आपको भगाना पड़ेगा। अभी हम थे
लखीमपुर खीरी, यहां पे रुके हम रात में। धान अगर किसी किसान को लेके गया तो भाव 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, क्योंकि पता है कि किसान अपने घर में नहीं रख सकता। 700 से 800 रुपया सस्ता बिक रहा है। यही हाल गन्ने का है। बजाज की फैक्ट्रियां और दूसरी फैक्ट्रियां 20-20, 25-25 दिन और एक महीने का भुगतान दिया। इससे कोई किसान बर्बाद होगा? इससे दुकानदार भी बर्बाद होगा। अगर वो पैसा किसान के पास में आएगा, वो पैसा मजदूर के पास में जाएगा, वो पैसा उस दुकानदार के पास में जाएगा जो आस लगाए बैठा, जिसने 200 परिवार को उधार सामान दिया। वो दुकानदार भी आस लगाए बैठा कि गन्ने का भुगतान होगा, वो किसान मेरा पैसा लौटाएगा, मैं उससे दूसरा सामान खरीदूंगा। हालात बेहद ज्यादा खराब है। मजदूर का भी यही हाल है। जिसको हम मजदूर कहते हैं शहर में, उसको मजदूर हम कहते हैं, लेकिन वो गांव का किसान है। जब वो शहर में जाता है उसका नाम निर्माणदाता है, उसको वहां पे मजदूर कहते हैं। वो निर्माणदाता है, वो निर्माण करता है। वे माताएं बहनें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करती है लेकिन हमेशा झोपड़ियों में रहती है, वे निर्माणदाता है, देश का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बांटने का काम करा जाता है। जाति और धर्म में बांटो, क्षेत्रवाद में बांटो, भाषावाद में बांटो, लेकिन बांटो। ये किसान मोर्चा बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करेगा। आप बांटोगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सम्मेलन करते हैं कि दलित सम्मेलन हम कर रहे हैं, ये जातिगत सम्मेलन करते हैं। हमने कहा कि दलित कौन है? शहर वालों के लिए जो चमकीली कोठियों में रहता है, उसके लिए जिसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। हम गांव के लोग सब दलित हैं, उनके लिए दलित कोई मजहब जाति नहीं। ये गांव के सब लोग दलित हैं जो खेत में काम करते हैं। आप जाओ दिल्ली, अब नोएडा के अंदर जहां कोठियार में कॉलोनियां बनी हुई है, जिन किसानों के खेत में वे कॉलोनियां बसी हुई है, उन्होंने गेट लगा दिए कि गांव का आदमी मेरी कॉलोनी में प्रवेश न करे। उनसे घृणा करते हैं। ये चमचमाती कोठियों में बैठने वाले लोग जो किसान और मजदूर के भाग्य का फैसला करते हैं, उनके लिए सब दलित हैं। आपको सबको समझना होगा, कोई दलित नहीं है यहाँ पे। हम सब जिस खेत में काम करते हैं वे सब कमजोर वर्ग के लोग हैं। सरकार कहती है कि छोटे किसानों को फायदा देंगे, ये झूठ बोलती है। इस सरकार ने स्वर्ण पदक जीता है झूठ बोलने पे। संयुक्त मोर्चा स्वर्ण पदक से इस सरकार को नवाजेगा। वैसे तो खेल के मैदान में ही रहे, सब बेच दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी देंगे। पूरी दुनिया में झूठ बोलने पे इस सरकार को स्वर्ण पदक देंगे। ये जीत गई है सरकार झूठ बोलने पे। सब मुख्यमंत्री जितने भी इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री, हमने कहा जी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, प्रेस के लोग भी मतलब आधे दिमाग से पैदल हो गए, जानकारी कुछ नहीं है। एक चैनल पर बैठ जाएगा, एजुकेशन की भी बात वही करेगा, गन्ना किसान की भी बात वही करेगा, धान के किसान की भी वही करेगा, सरकार पॉलिटिकल एनालिसिस भी वही करेगा। अरे कोई और भी तो चैनल में होगा भाई, या सारा तुमने ही ठेका ले लिया? एक ही पाड़ा पड़ रखा जो सरकार ने लिस्ट बना कर दे दी, उसी को ही भारत सरकार पढ़ती है और उसी को चैनल के लोग ले रहे। कहा जी 120 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। हमने कहा भाई रेट 5 साल में एक नहीं बढ़ा और पिछले वाली सरकार से दुगना भुगतान कर दिया। उस मैथ के गणित के मास्टर जी से हमको भी मिलवा दो।
नहीं, आपने सुना होगा सबने। मैं चैनल के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सरकारी दस्तावेज मत पकड़ो। सरकार के मंत्रियों तो दस्तावेज पकड़ लिए, जो अधिकारी है, जो चापलूस अधिकारी है इनके, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कौन सी बात ठीक लगेगी, वो दस्तावेज बना कर देते हैं प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाने का काम करते हैं। कहा गन्ना किसानों का बहुत भुगतान करा, हमने पिछले वाली सरकार से ज्यादा भुगतान करा। भाई रेट पिछले वाली सरकार से बढ़ा नहीं तो भुगतान ज्यादा कहां से कर दिया? लखीमपुर के लोग हैं, इनका 1 महीने का भुगतान नहीं हुआ, भुगतान ज्यादा कर दिया। मतलब बेवकूफ बनाने में नंबर 1। पॉपुलेट छपवा रखे बड़े बड़े, पूरी दिल्ली छाप के लिए रखी। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश सरकार। कौन से मामले में भाई 1 नंबर पे? गुंडागर्दी पे नंबर 1 में। ये कहते हैं कि हम गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। मतलब गुंडा आदमी गुंडों का बादशाह बढ़ के गुंडागर्दी खत्म करेगा, समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आया। अपने काम धंधे पे ध्यान दो। देश बिगड़े लग रहा है, बिगड़े। बड़ी बड़ी संस्थाएं बिकी। आंध्र प्रदेश में गए, विशाखापट्टनम में, वहां का विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 6 गांव के लोगों ने 22,500 एकड़ जमीन दान में दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उद्योग लगेगा, यहां को रोजगार मिलेगा। उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, उस परिवार के लोग जुड़े रहते हैं उससे। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, देश को आमदनी देती है। अडानी को बेची जाएगी, 11,000 से बोली शुरू होगी, 11,000 करोड़ से 14,000 करोड़ में छूट जाएगी, तय हो गया है। जैसे कोई सामान 4 लाख का हो और वो 11,000 रुपए में बेच दिया हो। टेलीफोन, बीएसएनएल, एक बात समझिए, बीएसएनएल के पास में अपना स्टाफ, अपनी जमीनें, अपनी बिल्डिंग, सरकार साथ में, वो घाटे में है। मुनाफे में कौन है कि जिसने किसी की छत किराए पर ली, वो आज बेनिफिट में है, क्योंकि बेच दिया सबको प्रॉपर्टी। अरबों रुपया की प्रॉपर्टी है बीएसएनएल की, वो बेची जाएगी। मंडियां, जहां से डॉक्टर सुनीलम जी आते हैं, 178 मंडी, उनकी जमीनें बेची जा रही। मध्य प्रदेश का पहला रिजल्ट देश के सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश में 178, 182 मंडी की जमीन बेची जा रही है। अभी आगे उनके प्रस्ताव आगे हैं। यही हाल यहां पे भी होगा। एक तरफ कहते हैं कि इन काले कानूनों में कुछ नहीं है, ये किसान के फायदे के कानून है, मंडी से बाहर भी किसान बेच सकता है। तो बिहार का किसान तो बहुत मालदार हो जाना चाहिए था। वहां से 16 साल से मंडियां खत्म है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। ये सरकार काल खोल का सुन रही है, धोखा देती है आम जनता को। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है, मंडी का मतलब है एक प्लेटफार्म। जैसे बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन नहीं रुक सकती, ऐसे ही ये किसान का प्लेटफार्म है। भाव तो मंडी के अंदर जाकर तय होता है। अगर प्लेटफार्म ही नहीं रहेगा तो ट्रेन रुकेगी कहां पे? ये बेचेंगे उसको भी। कह रहे कि जिन मंडियों की आमदनी कम हुई, उनकी जमीन बेच के उनसे पूरा करेंगे। ये बेच रहे हैं नेशनल हाईवे, जो चाय की गुमटी कोई लगा के अपना काम चला लेता था, कोई अपना एक ढाबा खोल लेता था। अब इस तरह के कानून आ गए कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी किसान वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर किसी ने वहां पे गुमटी लगाई, पेंचर की दुकान करी, कोई होटल ढाबा खोलना,
पुलिस तोड़ने नहीं आएगी। वो पूरा का पूरा जो खसरा नंबर है वो गांव समाज में दे दिया जाएगा। आप लड़ते रहना गांव समाज से। फिर तेल की पॉलिसी आपके सामने आई है कि खुला तेल बिकने वाले को उम्र कैद की सजा होगी। दूध का कानून आ रहा है, वो किसको नुकसान होगा? जो दूध के लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो 2 पशु पाल के हमारी बहनें, हमारी माताएं गुजारा बसर करती थी, अब वो खुला दूध नहीं बेच सकती। दूध कंपनी के उस पर बेचना पड़ेगा जो काउंटर होंगे, और खुला दूध कोई खरीद नहीं सकता। पैकेट वाला दूध फैक्ट्री से ही आपको दूध खरीदना पड़ेगा। ये कानून आ रहा है। बिजली अमेंडमेंट बिल, अगर किसी के पास में 2 पशु है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कोई बच जाएगा क्या यहाँ पे? सीड बिल, बीज कानून, ये आंदोलन चल रहा है। नहीं तो हाउस के अंदर ये कानून आना था, बीज कानून। कोई सोच सकता था कि पुलिस के थाने खुलेंगे, बिजली के थाने खुले, अब अगले थाने खुलेंगे सीड पुलिस, बीज की पुलिस बनेगी, बीज के थाने खुलेंगे। आप कौन सा बीज लगाते हो? अगर आपने कंपनी से नहीं किसी से खरीदा तो वो कंपनी आपके खिलाफ मुकदमा करेगी। उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। इनका मकसद है कि खेती किसानी से 40% लोगों को निकालना जाए, एजुकेशन खत्म करी जाए, सस्ता मजदूर यहां पे मिले। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां यहां पे लग रही है, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। वो 7 और 8 और 9 और 10 हजार रुपए वाला मजदूर, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कोई नौकरी नहीं करने क्या बड़ी कंपनी में जाके, उनको अनपढ़ इसलिए बना जा रहा है कि सस्ता मजदूर देश में चाहिए अब। क्योंकि जो मजदूरों के जो कानून थे वे बदलाव कर दिया, उसमें कोई आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब प्लान जमीन छीनने का प्लान है। अगर आपको अपनी जमीनें बचानी है, आपको फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। यह आंदोलन 43 महीने चलेगा, याद रख लेना। आंदोलन 43 महीने चलेगा। अभी आंदोलन को 10 महीने हुए हैं, 3 साल आंदोलन और चलेगा। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर पाएगी। अगर इस आंदोलन से आपने हाथ खींचा तो ना आपकी फसलें बचेगी, ना आपकी जमीनें बचेगी, ना आपकी नस्लें बचेगी। जिस देश में उद्योगपतियों के गोदाम पहले बनते हो और पार्लियामेंट में कानून बाद में बनते हो, तो पार्लियामेंट बिक चुका है देश का। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके कब्जे में है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब संस्थाओं पर इनका कब्जा हो चुका है। ये देश का किसान बचा है। अपने ट्रैक्टर को तैयार रखना, कभी भी आंदोलन की घोषणा फिर हो सकती है। आंदोलन की घोषणा होगी। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, और 25 लाख आदमी जो दिल्ली के अंदर गया था वे वही है। हर स्टेट की राजधानी को हम दिल्ली बनाएंगे, ये हमारी घोषणा है। ये कान खोल कर सुन रहे सारी सरकारें। ये आंदोलन 33 महीने और चलेगा। या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो एक किसान आंदोलन करता रहेगा, अपने हक हुकूक के लिए आंदोलन करता रहेगा। हमने घोषणा की है, इन किसानों ने, बहुत किसान है वे, कि जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होंगे, हम पूरे देश भर में जाएंगे। तुम हमारी गाड़ी तुड़वाओ, तुम डरे मरवाओ, तुम लाठीचार्ज करो,
आंदोलन होगा आपका। अभी आंदोलन यहाँ पे 10 दिन बाद में शुरू होगा आपका आंदोलन। कोई डीएम, एसपी, पुलिस थाना अगर आपकी पुरानी फूकने को अमने करता है तो यहाँ के कलेक्टर ने कहा है कि 250 रुपया क्विंटल पुरानी में खरीद दूंगा, उसके बाहर डाल देना। कोई थानेदार मने करता है तो पुरानी थाने में डाल देना। आंदोलन शुरू होगा, इसी पुरानी से आंदोलन शुरू होगा आपका। घबराने की जरूरत नहीं। आपको एक फसलों की एक कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको संघर्ष तेज करना पड़ेगा। आपके वहां पे पटवारी आएंगे, आपकी जमीनें नपी जाएंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ये जंगल तोड़े हैं, आज आपको डरा जाता है कि जमीनें नापेंगे। कोई अगर दूसरा कारोबार कर रहा है, अगर सरदार दूसरा कारोबार कर रहा, उसके वहां पे छापे लगवा रहे। किसी ने पेट्रोल पंप लगा लिया कि नकली बेचता है, किसी ने कोई और काम कर दिया कि ये कहां से आ गए। यहाँ पे भड़काने का काम करा जा रहा है। यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको आपस में लड़ाने का काम करा जा रहा है कि सरदारों ने आपकी जमीन छीन ली, ये यहाँ के नहीं है। ये साजिश समझ लेना इस सरकार की। इसके हाथ में कुछ और नहीं रहा तो लोकल और सरदारों को बंटवाने का काम कर रहे हैं। अगर और समझ में नहीं आ तो दिल्ली में बैठे हुए के पंजाब का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट का आंदोलन है। बहुत घोषणाएं कर रहे हैं। 55 ईंट रखे किसी जाति के नाम पर आप पूरे देश की बिल्डिंगें बेचोगे। राजा महेंद्र प्रताप उसके नाम से 5 ईंट रखी, यूनिवर्सिटी बनाई उनके नाम से, और पूरे देश के एफसीआई के गोदाम बेच दिए। ये गुनाहगार सरकार है, इसको माफ नहीं कर सकते। हम जाएंगे पूरे देश भर में। यहां पर हमारा संयुक्त मोर्चे के लीडरशिप यहां पे है और पूरे देश ने संयुक्त मोर्चे पे विश्वास करा है। हम जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अपने आप को मजबूती से रखना। जब देश की आजादी हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चले, बहुत लोगों को फांसियां हुई, उनको गांव के ही पेड़ पे फांसी से लटका दिया गया। क्या आंदोलन कमजोर हुआ? यहाँ पे ये जेल डाल सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमे लिख सकते हैं। मुकदमे तो लिखे जाएंगे। जो लोग यहाँ पे भी आए उनकी भी गाड़ी नंबर के हिसाब से उनको नोटिस जाएंगे। तो ये आंदोलन आपको चलाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं चला सकती। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आपके बच्चे पूछेंगे कि जब आंदोलन चल रहा था आप लोग कहां थे, अगर कोई परिवार इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने का तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेगी। ये संघर्ष रहेगा और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार 3 काले कानून वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, एक कमेटी का गठन नहीं होगा जो मसले हैं उससे बैठ के बातचीत करे। कितने लोग हैं कि 10 साल में वो ट्रैक्टर बदल देते हैं। वे ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर वे गए थे जो भारत सरकार ने कहा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। हमने कहा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है, वही 10 साल पुराना ट्रैक्टर तुम्हारी दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चलेगा। वो चला। कोई एजेंसी देश में नहीं है कि जो 26 तारीख की घटना की जांच करते हैं। सब दबे हुए हैं। हम तो सबका सम्मान करते हैं, जो फैसले देते हैं उसका भी सम्मान करते हैं, जो फैसला देने के बाद में जो राज्यसभा में जाता है हम उसका भी सम्मान करते हैं। सबका करते हैं हम सम्मान, लेकिन अपने गृहवान में जरूर झांप लें कि जिस पद पे आप बैठे हुए हो, सीधा क्या एक राज्यसभा की सीट के लिए एक पट्टा आपके 2 साल पहले गले में डाल दिया और आप अपने पदों का दुरुपयोग करोगे? ये जांच होगी आने वाले टाइम पे, कभी ना कभी जांच होगी।
आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, जो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में सीतापुर के अंदर लोग आ जाएंगे। लेकिन बहुत क्रांतिकारी धरती ये है, आप लोग यहाँ पे आए। ये आंदोलन आपके जारी रहेंगे। न किसान मोर्चा कमजोर है, न किसान आंदोलन के लीडर कमजोर है। आप अपना संघर्ष जारी रखें। ये कुराली का आंदोलन आपका 10-15 दिन बाद में शुरू हो जाएगा। जो भी थानेदार रोकते हैं, कुराली भरो, उसके थाने में ले जाओ, बेच में न हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोल का जरूर घेर खाना, क्योंकि डीएम बहुत बढ़िया है यहाँ के। सरकार ने कहा कि बिजली बढ़ाएंगे, 250 रुपया क्विंटल देंगे। नजदीक के पुलिस स्टेशन में घेर दो, एसडीएम के वहां पे घेर दो, इनमें सब में घेरने का काम करो। या तो पुराली जलेगी खेत में, और नहीं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की। चावल खाने में बढ़िया लगता है, पुराली जलाना भाई। ऐसे साइंटिस्ट हमको भी मिला दो, बगैर पुराली के चावल पैदा हो जाए। बड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं।